brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। सांसद मुरारी लाल मीणा दौसा पहुंचे हैं। सीधी बात करते हैं सर, आज दौसा पहुंचे हो, अंता चुनाव का एग्जिट पोल भी सामने आ गया है, किस तरीके से देखते हैं अंता चुनाव? सबसे पहले तो आज हमारे पूर्व प्रधान वरिष्ठ नेता किशन लाल जी बैरवा, जिनके पुत्र अभी हमारे यहाँ पे विधायक हैं, उनकी पुत्र वधू यहाँ प्रधान है, उनकी आज पुण्यतिथि है। हम उसमें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए और उनके जीवन से उन्होंने जो कठोर मेहनत करी, उनके परिणाम है कि आज उनका संतान राजनीति जीवित है। हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं। साथ साथ में जो आप चुनाव की बात कर रहे हो, बाई इलेक्शन था अंता का, 2 साल बाद वहाँ चुनाव हुआ है। हमारी तरफ से भी प्रमोद भाई वहाँ प्रत्याशी थे हमारी कांग्रेस पार्टी के, हम स्वयं भी वहाँ पर गए थे। 2 साल जो बीजेपी का फेलियर रहा है, जो बीजेपी के काम रहे हैं, जो हमारी योजनाओं को गवर्नमेंट ने तो बंद किया है, कमजोर किया, उनको लेकर जनता के बीच में गए थे और जनता का अच्छा रेस्पॉन्स था। हमें पूरा विश्वास है कि हम हमारी विचारधारा पे और हमारे कामों के आधार पर चुनाव जीतेंगे। लेकिन सर, इस पूरे चुनाव में बीजेपी को या दिग्गज नेताओं ने भी ईड़ी चोटी का जोर लगाया। वसुंधरा राजे, भजनलाल शर्मा हो, अशोक गहलोत, गोटासरा हो, ऐसा हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है और बाई इलेक्शन एक जगह चुनाव होता है। जब दौसा का बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें सारे नेता आए थे, अशोक गहलोत भी आए थे, सचिन पायलट जी भी आए थे, डोटासरा जी भी आए थे, मुख्यमंत्री भी आए थे, मुख्यमंत्री रोड शो किया था। प्रत्येक चुनाव महत्वपूर्ण है, अंता का चुनाव नहीं है। उस टाइम 5 चुनाव थे, फिर भी सबने टाइम दिया था। अब सिंगल चुनाव था, अब सारे गए। हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, केवल ऐसा नहीं है कि अंता को लिए कोई बहुत बात की बात बना ली। लेकिन सर, महत्वपूर्ण की बात की आपने, तो महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि कई नेताओं का साख का चुनाव है। वसुंधरा राजे, भजनलाल शर्मा हो, अशोक गहलोत हो या फिर किसका साख दाव पे? हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, हर चुनाव पे पार्टियों की साख दाव होती है। हम हमारी विचारधारा पे, हमारे विकास के नाम पे चुनाव लड़े थे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टियां चुनाव जीतेगी। लेकिन हमेशा ऐसा बताया है कि त्रिकोणीय श्रृंखला न होकर बड़ी पार्टियों के बीच में चुनाव रहा है, लेकिन अब की बार अंता का जो चुनाव है त्रिकोणीय श्रृंखला हो गया और अभी तक जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के आसपास मंडल रहा है। मैं समझता हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि टक्कर में कौन रहेगा ये मैं कह नहीं सकता, बीजेपी कांग्रेस, क्योंकि कई जगह तो निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। ये क्यों मानते हर जगह रहता है। मैं खुद 2 बार बिना पार्टी चुनाव जीता हूँ, जीता नहीं होगा 2 बार, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस जीतेगी 100% जीतेगी। लेकिन अशोक गहलोत जब अंता गए थे तो उन्होंने कहा था, जो निर्दलीय प्रत्याशी ने उन्होंने कहा था कि मेरे पास आए थे, समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जल्दबाजी कर गए और मीणा समाज थोड़ा हमलावर हुए थे कि मीणा समाज को बुलाया जा रहा है। ऐसा मीणा समाज शुरू से कांग्रेस विचारधारा का है और वो सामान्य सीट है, और सामान्य सीट में ये निश्चित बात है कि मैं भी सामान्य सीट चुनाव लड़ा हूँ 4-5, जहाँ पार्टी के विचारधारा को कोई नकार नहीं सकता, जातिवाद को कोई नकार नहीं सकता। निश्चित रूप से जिस जाति का प्रत्याशी जनरल सीट पर लड़ता है, अधिकतर वोट उसको मिलते हैं। इसमें मैं ओपन कह रहा हूँ मैं इसमें, लेकिन मैं साथ साथ में ये भी है कि एक जाति से कोई चुनाव नहीं जीतता है, क्योंकि जब तक और जातियों का सहयोग नहीं मिलता है, जब तक आदमी चुनाव नहीं जीतता है। कांग्रेस 36 कौम की पार्टी है, 36 कौम लोग इसके साथ में रहते हैं। मीणा समाज ज्यादातर 80% कांग्रेस ही है, लेकिन जब जाति का लड़ता है, जातिवाद में जाता है। दुनिया जाति, इसमें कोई बुरा मानने की क्या बात है। मानी बात नहीं है, लेकिन चुनाव के सवाल खबर आए कि जो सीए से सुभाष पंत कुछ चीजें चले गए हैं, किस तरह के मानते हैं? क्या राजनीतिक रूप से इसको टच किया गया है या फिर अब ये उनका आंतरिक मामला। चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत, मैं तो पीएचडी सेक्रेटरी रहे थे राजस्थान के अंदर, एक अच्छे ऑफिसर है, इंटेलिजेंट ऑफिसर है, मेहनती ऑफिसर है। हमारे तो जो इस प्रोजेक्ट जो सैंक्शन है, जब सुधांशु पंत जो उसके चीफ सेक्रेटरी थे, सॉरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे पीएचडी के, उनके टाइम का स्वीकृत हुआ है। 3-4 दिन पहले मैं मिलके भी आया था उनसे। उनका डिस्पोजल क्षमता अच्छी है। अब गवर्नमेंट ने क्या सोच के किया है, हो सकता है उनकी एफिशिएंसी को देख दिल्ली बुलाए हो। अपन क्यों अंदर की बात अपन को पता है नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि चाहे उन्होंने यहाँ काम किया हो चाहे दिल्ली में काम करें, अच्छे ऑफिसर है। क्या मानते हैं कि कुछ दिनों से ये चर्चाएं थी कि जो अधिकारी लोग भी हैं जो हावी हो गई थी नेताओं के ऊपर, क्या ये भी एक कारण है कि? मैं तो 3 रोज पहले सीएस से मिल के आया था, उस टाइम तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हो सकता है उन्होंने अप्लाई कर रखा हो। ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलती रहती है, इन बातों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये तो सही है, अब प्रदेश के अंदर प्रजातंत्र में जो बीजेपी की सरकार है उसकी पकड़ ढीली है, अधिकारियों को उनकी पकड़ नरम है, अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे और इसका नुकसान जनता को होता है। ये पिछले 2 साल से देख रहे हैं।
नहीं, सीएस का मैटर अलग है। सीएस यहाँ से दिल्ली गए, वो क्यों क्यों गए, क्या गए, इच्छा से गए, सरकार ने भेजे, उनकी योग्यता को देख के भेजे, वो एक अलग इशू है। ये प्रशासन पे सरकार की पकड़ ढील है, इस बात को पूरी राजस्थान जनता जानती है। लेकिन इसी बीच में एक सवाल उठा, एक चर्चा वापस शुरू हो गई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब जल्द हो जाएगा। क्या ये भी वजह करना चाहिए? जिस हिसाब से 2 साल से काम कर रहे हैं, मंत्रियों को अता पता नहीं है, सरकार को अता पता नहीं है। मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री को अता पता नहीं क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर। पुनर्गठन होना चाहिए ताकि जनता को 3 साल अब इनकी गवर्नमेंट है, जनता को तो राहत मिले। कोई काम हो नहीं रहे, व्यवस्थाएं खराब है, किसानों को मुआवजे मिल नहीं रहे, टाइम पे पेंशन नहीं मिल रही, टाइम पे दवाइयाँ नहीं मिल रही, विकास के काम सब ठप पड़े हैं, तो करना चाहिए कुछ न कुछ। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान कहाँ तक पहुंचा? कब तक अधिक जो जिला अध्यक्ष की लिस्ट है, नाम है, वो सामने आ जाएंगे? क्या कहाँ तक संगठन सृजन अभियान का 3 स्टेटों में था, सबके करीब करीब काम पूरा हो गया और संबंधित ऑब्जर्वर थे, उनका दिल्ली में डिस्कस भी हो गया। मैं समझता हूँ कि उन्होंने हाईकमान को अपने विचारों से अवगत करा दिया है। अब हाईकमान को जैसे फुर्सत मिलेगी, शायद बिहार चुनाव के बाद में बैठ करके फाइनल कर देगी, लिस्ट आ जाएगी। लेकिन सर यहाँ पे एक चर्चा है कि शायद कांग्रेस मतभेदों को कम करने के लिए जो जिला अध्यक्ष है उसको वापस रिपीट कर सकती है। आप क्या मानते हैं, रिपीट करना चाहिए हमारे या बदलना चाहिए? जिले दौसा के अंदर कोई किसी प्रकार का मतभेद कांग्रेस में नहीं है। यही कारण है कि ऐतिहासिक जीत हमने लोकसभा चुनाव में दर्ज करी थी और ऐतिहासिक जीत हमने पंचायत राज चुनाव में दर्ज करी थी और हमने बाई इलेक्शन राजस्थान के अंदर सारे बाई इलेक्शन कांग्रेस हार गई। दौसा का बाई इलेक्शन सबके सहयोग से हमने जीता था। तो दौसा में ये बात तो भूल जाइए कि कांग्रेस में कंट्रोवर्सी, कांग्रेस में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो ये थे दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा। संदीप मीणा, दौसा।